हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको कक्षा 9, 10 और 12 का मैथ जो है एनसीईआरटी मैथ कराया जा रहा है। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का वीडियो हमारा कक्षा 10 के लिए मैथ है, एनसीईआरटी का प्रश्नावली है हमारी 1.3, 1.1 और 1.2 जो है मैंने आपको पहले करा दिया है। नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो को जाकर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्नावली जो है 1.3, कक्षा 10 मैथ है सब्जेक्ट इसका, और प्रश्नावली है 1.3। 1.3 एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, वो आप ध्यान से समझ गए तो जो है आपको पूरी प्रश्नावली, इसमें 3 ही क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ये प्रश्नावली का ए में से एक नई क्वेश्चन अवश्य आता है पेपर में 100%, और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपको एक प्रमेय बताऊंगा मैं, वो प्रमेय आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस प्रश्नावली के लिए, वो प्रमेय बहुत ही आवश्यक है। चलिए मैं वो प्रमेय लिख देता हूँ जल्दी से। ये है प्रमेय, प्रमेय में लिखा है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p एक अभाज्य संख्या है। प्रमेय यहाँ से स्टार्ट होती है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a जो एक धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए आपको इससे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल के बारे में समझाता हूँ एग्जाम्पल तौर से। जैसे हमारे पास 12 का अगर हमारा स्क्वायर है, वो अगर हमारा 6 से विभाजित होता है, ये हमारा जो है a है और ये है p, ठीक है। ये हमारा a है और ये है हमारा क्या p, ठीक है। तो जो 6 है, 6 से 12 का स्क्वायर हमारा विभाजित हो जाएगा, 12 का 12 स्क्वायर होगा हमारा 44, 44 जो है हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। तब अगर 12 से, अगर वो 6 से 12 को डिवाइड होता है तो जो है हमारा 6 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं कैसे। 12 को अगर हम 2 बार लिख सकते हैं, बटे 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12 दूनी हो जाएगा हमारा 24। तो इसका मतलब 12 का स्क्वायर जो है हमारा 6 से डिवाइड हो गया। तो क्या हमारा अगर 12, सिर्फ 12 6 से भाग नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि जब अगर उस जिस संख्या का अगर स्क्वायर अगर उस संख्या से अगर भाग जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, तो वह संख्या भी उस संख्या से कट जाएगी, ठीक है। तो इससे भी ये संख्या कट जाएगी। तो 2 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गई इसकी प्रमेय। प्रमेय क्या है, जो है p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है, तब अगर वो p जो है a स्क्वायर को अगर विभाजित करती है तो p है जो a को भी विभाजित करेगी। अगर p a स्क्वायर को विभाजित नहीं करती तो p a को भी विभाजित नहीं करेगी, ठीक है, पूर्णतः नहीं काटेगी। चलिए एक बात होगी इसमें, एक प्रश्नावली के लिए एक बात और आपको याद रखनी होगी, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिनका वे संख्याएं जिनका जिनका संख्या एक के जिनका संख्या एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। वे संख्याएं जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वह क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या जैसे अगर हमारा यहाँ पर दो दे रखा है और यहाँ पर 3, तो ये जो हमारी सह अभाज्य संख्या है। कैसे, ये एक से तो कट जाएगा, एक दूनी 2 हो जाएगा, एक से कट जाएगा 3, तो एक तो है मतलब जिससे दोनों संख्या कट जाएंगी, ठीक है। और कोई ऐसी संख्या है कॉमन जो जिससे ये भी कट जाए ये भी कट जाए, उसी संख्या से नहीं कटेगा। तो वही उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, मतलब दोनों से वही एक ही संख्या से जो है दोनों संख्याएं कट जाए। तो ये 2 है और 3 जो है किसी और संख्या से नहीं कटेगी, सिर्फ एक के अलावा। तो ये क्या हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सह अभाज्य संख्याएं भी समझ में आ गई होंगी। चलिए इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसे सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे माना, हल करेंगे तो अब लिखेंगे हल से, हल करना तो मानेंगे, हम क्या मानेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। तो माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, इसे हम उल्टा मान लेंगे। तो अगर ये करते जाएं और ये हम बता दें कि जो हमने माना है वो गलत है, तो इसका मतलब ये सही होगा, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। चलिए करते चलते हैं। तो परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या हमारी होती है जिसे बोलते हैं P/Q
क्यू के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या। पी अपॉन क्यू के बराबर हम क्या मान लेते हैं 5, क्योंकि हमने वही तो माना था अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में है क्या 5 है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर जहां पी और क्यू सहअभाज्य संख्या हैं या पूर्णांक हैं। ठीक है, और Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब Q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, बस ये हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि जो P और Q है जो एक सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका एक ही गुणनखंड है और इन जो है और कोई संख्या इन्हें कॉमन नहीं काट सकती, और Q जो है हमारा इसका मान 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिख देंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे दोनों तरफ लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर अपॉन के क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम तिरछी मल्टीप्लाइकेशन करा दें तो हमारा हो जाएगा क्या पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 क्यू स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। हम क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू निकालें तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 इसके नीचे आ जाएगा तो पी स्क्वायर अपॉन के 5। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा यहाँ से इसे समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, समीकरण 1। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था फिर में क्या बताई थी कि जिस मतलब जो है एक जो फिर में दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं बोला थी जो P से ए स्क्वायर अगर विभाजित है तो P है जो A को भी विभाजित करेगा, तो वही यहाँ पे लागू हो गया। चल देखिए 5 से अगर P स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो 5 से P भी विभाजित होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या लिखेंगे P स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित 5 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसे हम कथन बोल देते हैं ए। ठीक है, कथन इसे बोल देते हैं हम ए। चलिए अगले बढ़ते हैं। इसके अगले क्या करेंगे, अगले हम यहाँ पे जैसे ऊपर माना था हमने पी जो है माना था अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना था। अब यहाँ पर हम कुछ और मानेंगे, क्या मानेंगे तो लिखेंगे माना P इज इक्वल टू 5R। ठीक है, अभी तो अंडर रूट माना था 5, तो मतलब जो है हम इसके और एक कॉमन मान लेते R मान लें यहाँ पर, या M मान लें, कुछ भी एक और एलिमेंट मान लें। ठीक है, R मान ली तो R यहाँ क्या हम लिखेंगे यहाँ R एक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ R एक पूर्णांक है। ठीक है, इसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे मेरे वाले में, कह देंगे ये R जो है एक पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे इसे जो हम समीकरण 1 में रखने पर कह देंगे इसे हम P इक्वल टू 5R को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारी है तो हमारा क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5R का होल स्क्वायर अपॉन के 5, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25R स्क्वायर अपॉन के 5, 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5R स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर अगर निकालेंगे तो हमारा जो क्यू स्क्वायर बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, 5, तो समीकरण यहाँ से होगी हमारी क्या दो मान लो चाहे कुछ भी मानो। ठीक है, 2 से बट 2 होगी, तो यहाँ पर क्या फिर से वही बात आ गई जो है क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये विभाजित लिखा है, ये भी 5 से विभाजित। यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको लास्ट में क्या लिखना है, लिखेंगे कथन
ए, इसे कथन बोल देंगे हम बी। ठीक है, तो कथन ए और कथन बी जो है दोनों क्या हो रहे हैं, हमारे 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं। इसलिए जो है इसलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, सॉरी हुआ √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध हुआ, देखिए कथन ए और बी जो है 5 से भी विभाजित हो रहा है, और सहभाज्य संख्या क्या होती है, जो है सिर्फ एक ही उनका गुणनखंड होगा जो दोनों को काटता होगा, और कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं हुई जो दोनों को काटती हो। तो पी और क्यू को जो है हमारा 5 काट रहा है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं हुई, इसलिए जो 5 हमारा क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुई, वो परिमेय संख्या नहीं हुई। परिमेय संख्या ही सहभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न एक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर जो है और आगे के जो क्वेश्चन करेंगे वो इसी प्रकार, अगर हमसे √5 की जगह √2 √3 को भी पूछ लिया जाए, सिद्ध करा लिया जाए, तो हम इसी प्रकार से कर देंगे। ठीक है, जो वहाँ जहाँ 5 अगर हमें √3 पूछा जाएगा तो हम 3 लिख देंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस के 2 √5 जो है एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो हमें इसे कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना 3 प्लस के 2 √5 एक परिमेय संख्या है। कुछ भी हो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, P/Q। तो इसके बाद हमने क्या माना है, 3 प्लस के 2 √5 माना है। ठीक है, तो वहीं लिख देंगे यहाँ जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे इसका, तो है P/Q लिखा है, और 3 अगर हम इस साइड भेज दें तो -3 हो जाएगा और 2 √5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 √5 हो जाएगा, तो हम इसे हम इधर लिख दें 2 √5 इजकल टू P/Q, और -3 जो है, और ये हम √5 लिखें, और यहाँ पर जो है P/Q माइनस के जो 3 है और जो 2 जो इधर गुणा में इधर आके क्या उसमें हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये भाग में हो जाएगा। तो ये √5 क्या है, √5 हम जानते हैं, तो हम इसे अब सिद्ध करना नहीं है, क्योंकि उसमें अगर हमें तो इसे सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो हमें ये तो पता है। अब अगर इसे सिद्ध कराना था तो ये तो हम करते, अगर हमें यहाँ पर इसे सिद्ध करना है इसे, तो हम इसे सिद्ध करेंगे नहीं, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और P -3/Q जो है 2Q है, जो J है, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या, ये हमारी जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तब जो है अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, तो हम लिख देंगे यहाँ पर √5 इज नॉट इज इक्वल टू P -3/2Q। ठीक है, तो अतः सिद्ध हुआ, क्या हुआ, लिख देंगे यहाँ पर, लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ कि 3 प्लस के 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
ये प्रूफ हुआ। अब आप कहेंगे √5 क्यों नहीं कराया, तो √5 को हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि हम जानते हैं, ऐसे करके बोल के लिख देंगे कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, तो कह देंगे बराबर नहीं है। तो ये बस सिद्ध हो गया कि अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब वो सॉरी अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं 1/√2, 7 और √5 और 6 प्लस के √2। आप जो है इसी प्रकार से जो है इन्हें भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप जिन्हें करेंगे। अगर आप अगर ना कर सकें तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और आपको इसमें क्या करा देता हूँ। इसका पहला करेंगे तो मैं इसे कैसे करेंगे, 1/2 जो लिखा है तो लिखेंगे माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या लिखेंगे हम P/Q इजिकल टू 1/√2। 1/√2 इसे हम इसका क्या कर देंगे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करने पर मतलब लिखेंगे करने, व्युत्क्रम करेंगे तो Q/K क्या हो जाएगा हमारा P हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा √2। √2 हो गया तो √2 क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और Q/K P क्या है हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या इजिकल टू अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती, मतलब परिमेय संख्या इज नॉट इजिकल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे तो लिख देंगे सिद्ध हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिद्ध हुआ की जो है लिख देंगे सिद्ध हुआ कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आप 7/5 और जो है 6 प्लस के √2 जो है इसी क्वेश्चन के अगले जो 2 भाग हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप कक्षा 12 और 9th का पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।